जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 जो कि वेरी वेरी इंटरेस्टेड है। इसमें मैं आपको नई कहानियां सुनाऊंगा, नई बातें सुनाऊंगा। पीछे वाला कंसेप्ट अब हम भूल जाएंगे, ठीक है। नई चीज है, नई चीज स्टार्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन नई चीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं। यहाँ पे अब चैप्टर का नेम था इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री, ठीक है। अभी हमने जस्ट एंगल का डिस्कस किया था। किसका डिस्कस किया था? एंगल का। अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेंगे। क्या लेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते कौन से हैं। पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताता हूं, फिर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। और इसका जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन पहले मैं आप लोगों को क्या करूं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता लूं। आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो होते हैं आपके पास साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये होता है टेंजेंट थीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम टेन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेन थीटा। अब इनके रेसिप्रोकल है। क्या है? रेसिप्रोकल। अब ये साइन है तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा। क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। कॉस थीटा है तो कॉस का जो उल्ट होता है, जो इसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है सीकेंट थीटा। क्या होता है? सीकेंट थीटा। मीन अब हम रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। तो जब हम बात करेंगे कि ये इसका रेसिप्रोकल है, सपोज दैट अब मैं ये कह दूं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल लिखना है, तो वो फिर मैं लिख सकता हूं 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। क्या लिख सकता हूं? 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, क्योंकि ये इसका क्या है? रेसिप्रोकल है। इसी तरह जब मैं कॉस की बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ओवर सीकेंट थीटा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं टेन थीटा की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा 1 ओवर कॉट थीटा, क्योंकि हम रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले ये बात बताई कि साइन का उल्ट क्या होता है? कोसिकेंट। तो उल्ट हम लिखते ऐसे हैं, ठीक है। इसी तरह कॉस का सीकेंट होता है, तो क्योंकि रेसिप्रोकल लिख रहे हैं तो वो क्या आएगा? 1 ओवर सीकेंट थीटा। इसी तरह टेन का हम क्या लिखेंगे? 1 ओवर कॉट थीटा। लो, ट्रिग्नोमेट्रिक हमें पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है? वैल्यूज हैं, फंक्शंस हैं। इसको हम क्या करेंगे? आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब नई कहानी ये होगी कि अभी मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर के अंदर या उससे पहले जो कंसेप्ट दिया, मैं सिर्फ आपको सर्कल का कंसेप्ट दे रहा था और एंगल का कंसेप्ट दे रहा था। अब यहाँ पे बात शुरू हो रही है क्वाड्रेंट की। किसकी बात स्टार्ट हो रही है? क्वाड्रेंट की। कोई मसला नहीं है, हम क्वाड्रेंट बनाते हैं। अब क्वाड्रेंट कैसे बनता है? फोकस करें आप। ये हमारे पास क्या होता है? वाई एक्सेस। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हमें इस बात का पता है कि यहाँ पे एंगल हम कितना लेते थे? 0 डिग्री। यहाँ पे कितना लेते थे? 90। यहाँ पे एंगल 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल 270 डिग्री, और यहाँ पे होता है 360 डिग्री। ये हमने एंगल लिखे हैं डिग्री में। अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? मेन इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। लेकिन हमें अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ये होता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। उसके बाद ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। और ये होता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। और ये होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमने लिखे हैं, ये साइन कॉस टेन या इसके जो रेसिप्रोकल हैं, ये जो हमने लिखे हैं, ये कहाँ पे पॉजिटिव होंगे, कहाँ पे नेगेटिव होंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे वो साइन है, चाहे वो कॉस है, चाहे वो टेन है, चाहे वो कोसिकेंट है, चाहे वो सीकेंट है, चाहे वो कॉट है, सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। जब हम मूव करेंगे ना सेकंड क्वाड्रेंट में,
सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। साइन क्या होगा? पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट है वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा उसका रेसिप्रोकल भी वहां पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अब फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और थर्ड के अंदर टेन जिसको हम टेंजेंट भी बोलते हैं, टेन पॉजिटिव होगा। अब टेन का उल्ट क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉट। क्या है? कॉट। तो यहाँ पे कॉट भी क्या होगा? पॉजिटिव। कॉट भी क्या होगा? पॉजिटिव। बाकी कौन सा क्वाड्रेंट रह गया? बाकी रह गया हमारे पास क्वाड्रेंट 4। और 4 क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखें तो हमने साइन भी लिख लिया, इसका रेसिप्रोकल भी लिख लिया, कॉस कॉस नहीं लिखा था। कौन सा नहीं लिखा था? कॉस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? कॉस पॉजिटिव होगा और इसका उल्ट सीकेंट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब दोबारा बात को रिपीट कर रहा हूं, पहले क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। क्या होंगे? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन पॉजिटिव होगा। क्या पॉजिटिव होगा? टेन और इसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। क्या होंगे? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ओनली कॉस पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ओनली कॉस पॉजिटिव होगा और इसका जो रेसिप्रोकल सीकेंट है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताता हूं और बताऊंगा मैं आपको पंजाबी में, ठीक है? अब जो पंजाबी समझते हैं उनको इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि ये बात मैंने कैसे की है। मैं यहाँ पे एक मुहावरा लिखने लगा हूं, आ सजना टुर चलिए। ये सिर्फ जिनको पंजाबी आती है उनको ये बात समझ में आएगी, जिनको पंजाबी का नहीं पता उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। अब मैंने लिखा आ सजना टूर चलिए, इसका क्या मतलब है? आ सजना टूर चलिए। अब ये जो मैंने आपको मुहावरा लिख के दिया है, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, बेसिकली ये इसको याद रखने की एक टेक्निक है, एक तरीका है कि ये आपको कैसे याद रहेगा। देखें, आ का मतलब आल, आल क्या हो गए? पॉजिटिव। सजना, सीन, सीन साइन, साइन क्या होगा? पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव, सेकंड में आ गए। टुर टेंजेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में क्या होंगे? टोर मीन टेंजेंट क्या होगा? पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव होगा ना, ठीक है? उसके बाद चलिए कॉस, कॉस इसका मतलब कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। बात समझ में आ गई? आ सजना टोर चलिए का मतलब क्या था मैंने आप लोगों को समझा दिया। आ आल, सजना साइन, टोर टेंजेंट और चलिए कॉस, बाकी इनके रेसिप्रोकल उसके मुताबिक क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये था हमारा क्वाड्रेंट को डिस्कस, हमने क्या कर लिया? डिस्कस किया। ये मैंने आपको एक छोटी सी टेक्निक बता दी। अब जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है वो कुछ एंगल्स हैं, ठीक है? उनको आपने रिप्रेजेंट करना है, तो वो मैं नहीं करवा रहा, वो आप लोगों ने खुद कर लेने हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। कहां से स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाई व्हेन। देखें, हमें क्वाड्रेंट समझने का ये एडवांटेज हुआ, ये फायदा हुआ कि क्वेश्चन वाले ने पूछा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता, सिर्फ हमने उसको क्या बताना है? हमने उसको बताना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। देखें, अब बात को समझना है। अच्छा, यहाँ पे ना ये लेस और ग्रेटर का सिंबल है, यहाँ पे भी आपको एक टेक्निक बताता चलूं। आपकी कोई भी डायरेक्शन है, आप किसी भी डायरेक्शन में, आप लेफ्ट साइड पे हैं, राइट साइड पे हैं, फ्रंट पे हैं, बैक पे हैं, जिधर भी हैं, आपका जो राइट हैंड होगा ये हमेशा ग्रेटर का सिंबल शो करेगा। किसका सिंबल शो करेगा? ग्रेटर। मीन वैल्यू बड़ी होगी, जिस साइड पे ओपन होगा वो वैल्यू, मीन जो इस साइड पे वैल्यू है वो बड़ी होगी और जो इस साइड पे वैल्यू वो क्या होगी? छोटी होगी। ये हमेशा बात याद रखनी है।
जो आपका राइट हैंड है ये किस सिंबल को शो करेगा, ग्रेटर को, और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा ये हमेशा किसको शो करेगा, लेस को। मतलब जिस साइड पे ओपन है वो नंबर अब इस साइड पे बड़ा हो जाएगा और इस साइड पे नंबर क्या हो जाएगा, छोटा। ये भी एक छोटी सी टेक्निक थी जो आपको बताना जरूरी थी। अब इसका फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो। साइन थीटा ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है, अगर जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो नहीं होगा। अब हमें यह पता चल गया कि साइन पॉजिटिव है। अब tan जो है मीन टेंजेंट लेस देन जीरो, ये क्या है, जीरो से लेस है। अगर जीरो से लेस है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि tan क्या है, नेगेटिव है। अब हम सोचेंगे, ठीक है, अपने माइंड पे जोर देंगे कि साइन पॉजिटिव है, tan नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले क्वाड्रेंट बता दिया है। अब हम डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन पॉजिटिव है और tan क्या है, नेगेटिव। अगर हम पहले क्वाड्रेंट की बात करें, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, पॉजिटिव, ये तो नहीं हो सकता। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, और इधर हमारे पास क्या है, साइन पॉजिटिव। एक कंडीशन हमें समझ में आ गई कि सेकंड में साइन पॉजिटिव है। अब tan क्या है, नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में फिर tan क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या बनेगा, वो हमारे पास होगा सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है और tan क्या है, नेगेटिव। उसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करें, अब उसने कहा cos लेस देन जीरो। अब cos क्या है, लेस देन जीरो का मतलब क्या है, नेगेटिव। cos क्या है, नेगेटिव, और साइन भी क्या है, नेगेटिव। ओए होए, मसला हो गया, दोनों नेगेटिव है, कोई मसला नहीं है। दोनों अगर नेगेटिव हैं तो इसका मतलब जो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, लेकिन हमारे पास साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट तो नहीं हो सकता। अगर हम थर्ड की बात करें, इसमें सिर्फ tan पॉजिटिव है। अगर tan पॉजिटिव तो इसका मतलब ये हुआ इसमें साइन भी नेगेटिव है, इसमें कॉस भी नेगेटिव है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसका कौन सा पार्ट, पार्ट नंबर 3, सीकेंट ग्रेटर देन जीरो। सीकेंट पॉजिटिव है। अब सबसे पहले तो हम सोचेंगे कि सीकेंट ग्रेटर देन जीरो, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो इसका मतलब कॉस क्या है, पॉजिटिव है। कॉस पॉजिटिव है, साइन लेस देन जीरो, और साइन नेगेटिव है। मीन कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव। अब यहाँ पे कॉस नहीं लिखा हुआ, सीकेंट लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमारे माइंड में सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। उससे अगला स्टेप हम क्या करते हैं, उनके रेसिप्रोकल याद करते हैं। तो मैंने उस नजरिए से आपको बताया कि ये सीकेंट है, तो हम सोचेंगे कि सीकेंट किसका उल्टा है, कॉस का है। तो ये पॉजिटिव है, साइन क्या है, नेगेटिव, कोई मसला नहीं है। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, कॉस क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि यहाँ पे सीकेंट भी क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंट है। ये क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या है, पॉजिटिव। तो बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। तो हम किस क्वाड्रेंट में चले गए, हम चले गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में चले गए, फोर्थ में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद पार्ट नंबर 4, कॉज लेस देन जीरो। कॉज क्या है, लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या है, कॉज नेगेटिव है। कॉज क्या है, नेगेटिव, और tan लेस देन जीरो। लो जी, दोनों नेगेटिव, कॉज भी नेगेटिव और tan भी नेगेटिव। तो अगर हम फोकस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव हो सकता है या उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव हो सकता है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कहां पे एंगल लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की, कोसिकेंट ग्रेटर देन जीरो। अब हम सोचेंगे कि कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब कोसिकेंट ग्रेटर देन जीरो, कोसिकेंट पॉजिटिव है मींस साइन पॉजिटिव है, और कॉस ग्रेटर देन जीरो, कॉस भी पॉजिटिव। अब कोसिकेंट भी पॉजिटिव और कॉस भी पॉजिटिव,
तो आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ही वक्त में पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, किसी और में नहीं हो सकते। रेसिप्रोकल है लेकिन आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेपरेट सेपरेट सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एट अ टाइम एक वक्त में दो पॉजिटिव हो सकते हैं, और किसी क्वाड्रेंट इसमें देखें इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, लेकिन फर्स्ट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इस क्वेश्चन का हम करते हैं लास्ट पार्ट, साइन लेस देन जीरो। साइन क्या है, लेस देन जीरो, मतलब साइन नेगेटिव है, साइन क्या है, नेगेटिव, और सीकेंट लेस देन जीरो, और सीकेंट भी क्या है, नेगेटिव। अब हमने एक लम्हे के लिए सोचा कि सीकेंट लेस देन जीरो मीन कॉज लेस देन जीरो। अब साइन पॉजिटिव है, सॉरी साइन लेस देन जीरो, साइन भी नेगेटिव है, और सीकेंट लेस देन जीरो, सीकेंट मीन कॉज भी लेस देन जीरो है, दोनों नेगेटिव हैं। अब देखिए अगर हम आ जाएं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन भी क्या होगा, नेगेटिव, और कॉस भी क्या होगा, नेगेटिव, कॉस मीन सीकेंट भी क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, क्योंकि ये एक नई चीज है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।